नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का गोपी हारमोनियम स्टूडियो में। दोस्तों 11 दिन में हारमोनियम बजाना कैसे सीखें, इसके हम बेसिक टिप्स आप सभी को बताने जा रहा हूं, जो कि पहला पार्ट ये चल रहा है। और बताने वाला हूं कि हाथ का हारमोनियम कैसे बजाया जाता है। इसके फार्मूले हैं, जो इसके नियम हैं, उसको हम आज आप सभी को बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, हाथ का हारमोनियम देखिए दोस्तों क्या है इसमें। दोस्तों बताने वाले ये हैं हम कथावाचकों, कव्वालों और अधिकांश गायकों द्वारा हाथ से धोकनी चलाकर बजाए जाने वाले हारमोनियम ही प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, घरों में इसी प्रकार के हारमोनियम बजाए जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, वास्तविकता तो यह है कि आज भी देश में 90% से भी अधिक हारमोनियम हाथ से धोकनी चलाई जाती हैं। ठीक है, मतलब धोकनी चलाए जाने वाले ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि यह मैं खुद ही यही प्रयोग करता हूँ। और हारमोनियम से स्वर निकालने का आधार इसके ऊपरी भागों में बने छिद्रों से वायु का निकास है। ये जो इसके बारे में हम आज आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं हारमोनियम के बारे में। इसके देखिए पीछे इसके ये जो है ये छिद्र होते हैं। ठीक है, जो हारमोनियम की वायु को मतलब निकालते हैं, अंदर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और यही कारण है कि हारमोनियम बजाते समय धोकनी चलाकर इसके बैलों में निरंतर हवा भरते रहना और विभिन्न चाबियां दबाते रहना अनिवार्य है। मतलब जैसे कि हम ये पंखा चला रहे हैं और उधर से जो इसके पीछे छिद्र बने हुए हैं, इधर से वायु इसके अंदर आती है, चाबियों के अंदर। जब हम इसको चलाते हैं तभी से इससे स्वर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और पीछे करते रहते हैं, जैसे कि आगे पीछे करते रहते हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे और उंगलियों से विभिन्न चाबियां दबाकर वांछित स्वर निकाले जाते हैं। जैसे देखा ये स्वर। ठीक है, हारमोनियम किसी भी आकृति और माप का हो, चाहे वो किसी प्रकार का भी हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका संपूर्ण ढांचा लकड़ी का बना होता है। आप कैसी भी हारमोनियम ले आइए, ठीक है, उसका जो ये ढांचा होगा ना, ये लकड़ी का ही तैयार किया जाता है दोस्तों। और टीन की चादर किसी धातु अथवा किसी के ऊपर टीन की लगी होती है, ठीक, किसी के ऊपर लकड़ी की होती है। ये आप लोगों ने तो देखा होगा। आप लोग कमेंट करिए कि आपके पास कैसी हारमोनियम है। ठीक है, किस प्रकार की यूज करते हैं। देखिए, प्लास्टिक के खोल में बने हारमोनियम सही स्वर उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, ये हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक, कभी भी आप हारमोनियम लीजिएगा ये जानकारी याद रखिएगा। ठीक, और यही कारण है कि हाथ के इन हारमोनियम का आकार और माप लकड़ी के बने माध्यम आकार के एक संदूक जैसा होता है। ठीक है, ये देखा होगा आप लोगों ने। इसे प्रयोग करते समय कोई सेटिंग तो करनी ही नहीं पड़ती है। ठीक, मजबूत और मूल्य में कम भी होता है हाथ से बजाया जाने वाला सामान्य हारमोनियम। ठीक, देखा दोस्तों। और आप लोगों को बता रहा हूँ कि पाँव की धोकनी का हारमोनियम आप लोग डाल लीजिएगा। ठीक है, पाँव की धोकनी का हारमोनियम हेडिंग डालिए, शुरू से हारमोनियम कैसे बजाएं, बेसिक टिप्स 11 दिन में हारमोनियम कैसे सीखे बजाना। ठीक है, इसका पार्ट 1 चल रहा है। और पाँव की धोकनी का हारमोनियम, जो जैसे कि नौटंकी में, रामलीला में ज़्यादातर इसका प्रयोग होता है। ठीक है, क्या है देखिए, खुले आसमान के नीचे टेंट अथवा सामान्य तंबू लगाकर नाटक, नौटंकी, ठीक, नौटंकियाँ जैसे होती हैं, करने वाली मंडलियाँ अनेक वाद्य यंत्रों के साथ उच्च स्वरों में भगवती जागरण और गायन वादन करने वाले ग्रुप और मध्य स्तर तक के वाद्य यंत्रों के साथ उच्च स्वरों में भगवती जागरण, फिर से मैं बता रहा हूँ, और गायन वादन करने वाले ग्रुप और मध्यम स्तर तक के ऑर्केस्ट्रा ग्रुप ही पैर से धोकनी चलाए जाने वाले हारमोनियम का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जो ऑर्केस्ट्रा होता है, इससे ही मतलब ये जो पाँव से धोकनी चला जाता है ना, इसका ही प्रयोग किया जाता है, इस हारमोनियम का। दोस्तों ये जानकारी जो आप लोगों को हम दे रहे हैं, अभी तक किसी ने नहीं दिया होगा। मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप लोग अपना बेसिक कंप्लीट करिए। ठीक है, हारमोनियम तो बजने लगेगा। जब इसके बारे में आप लोगों को जानकारी हो जाएगी तो हारमोनियम बजेगा। बजेगा कि नहीं? एकदम बजेगा। और दोस्तों एक बात आप सभी को और मैं बता रहा हूँ, आप एक बात अपने दिमाग में बताइए, ध्यान मतलब एकदम रख लीजिए
कि गाना कैसे निकलेगा जब आप ये पूरा लेसन पढ़ लेंगे। जिस प्रकार कपड़े सिलते समय पाँव से चलाए जाने वाली मशीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसी समय दोनों हाथ से कपड़ा संभाल सकता है। ठीक उसी प्रकार पैरों से धौकनी चलाए जाने के कारण वादन के दोनों हाथ खाली रहते हैं। यही कारण है कि इस बाजे को बजाते समय सीधे हाथ के अंगूठे और अंगुलियों के माध्यम अथवा तीव्र सप्तकों में वंचित स्वरों की चाबियां दबाई जाती हैं। ठीक उसी समय बाएं हाथ की उंगलियां और अंगूठे से मंद्र सप्तक में, समझ रहे हो, मंद्र सप्तक जो आपके ये मंद्र सप्तक है, ठीक है, वही स्वर दबाए जाते हैं। ठीक, दोनों हाथों का संचालन इसी प्रकार किया जाता है कि वंचित सप्तक और मंद्रक सप्तक के एक ही स्वर के दोनों चाबियां एकदम साथ साथ ही दबाए। जैसे कि ये देखा, साथ ही सब दबनी चाहिए तब तो स्वर निकलेगा। और मैं आप सभी से यही बताऊंगा, आप लोगों ने जो पाँव की धौकनी का हारमोनियम होता है, आप लोगों ने देखा होगा, इतना बड़ा स्टैंड होता है, उसके ऊपर यूँ लगा के दोनों हाथों से बजाया जाता है। इसके बारे में आप लोगों को बताया। देखिए और आगे क्या मैं बताने वाला हूँ। सामान्य टेप रिकॉर्डर पर कोई गाना सुन के बाद उसी गाने को यदि स्टीरियो पर सुना जाए तब वह अधिक मोहक लगता है दोस्तों। इसका एकमात्र कारण होता है दो स्पीकरों से अलग अलग पिचों पर आवाज़ का आना। ठीक उसी प्रकार पाँव के हारमोनियम पर आप जब मध्य अथवा तीव्र सप्तक के साथ ही दोस्तों मंद्र सप्तक में भी वही स्वर दबाते हैं, जैसे कि ये जब आप दबाते हैं तब दो सप्तकों में स्वर एक साथ निकलता है। ठीक इसी प्रकार हारमोनियम से निकलने वाले स्वरों का माधुर्य, गहराई, खनक तो काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, दो पिचों पर एक साथ सुनाई देने के कारण एक अद्भुत सुंदरता का बोध भी होता है। जिस प्रकार पाँव से चलाई जाने वाली, समझ रहे हो, जब हम पाँव से चलाते हैं, पाँव से चलाने जाने वाली, ठीक, जो हारमोनियम मतलब हम आप लोगों को बता रहे हैं, पाँव से चलाई जाने वाली सिलाई मशीन के स्टूल देखा होगा, अथवा बिना हत्थे की कुर्सी पर बैठकर चलाया जाता है। ठीक उसी प्रकार इस हारमोनियम को चलाते समय बैठा जाता है दोस्तों। ठीक, और इस अवस्था में यह बड़े आकार का हाथ हारमोनियम जैसा दिखलाई देता है, जबकि बजाते समय इसे गत पृष्ठ पर प्रदर्शित चित्र के समान खोल लिया जाता है। सही बता रहा हूँ दोस्तों, एकदम सटीक बताया हूँ। और दोस्तों हारमोनियम भी कई प्रकार के आते हैं, जैसे कि कपलर हारमोनियम। ठीक, कपलर हारमोनियम ऐसा हारमोनियम होता है जो, भाई इसके बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। देखिए, मधुरता और ओज से भरपूर गंभीर स्वर लहरी को वायुमंडल में प्रवाहित करना पैरों से धौकनी चलाए जाने वाले हारमोनियम की सबसे बड़ी विशेषता है। तो बड़ा आकार, भारी वजन और स्टूल पर बैठकर ही बजाएं, ये मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक, यही बता रहा हूँ कि स्टूल पर बैठकर ही बजाए जा सकना बड़ी कमियां हैं, परंतु आकृति माप और भार में हाथ जो है ना, हाथ के बाजे से मिलते जुलते इस कपलर हारमोनियम से हमें पैर के हारमोनियम जैसी आवाज़ प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को बताया हूँ, तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आप लोग सीखे हारमोनियम। ठीक है, और जो आप लोगों को मैंने जानकारी दिया है किसी ने नहीं अभी तक दिया होगा। ठीक है, यूट्यूब पर कतई नहीं मिलेगी, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, जिससे मैं सीखा था, आप लोगों को भी मैं वही लेसन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कपलर हारमोनियम आप लोग जरूर लीजिएगा। देखा हारमोनियम ये। और अगला लेसन में बताऊंगा आप लोगों को कि शुरू से हारमोनियम कैसे बजाएं, इसके बेसिक टिप्स हम आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान दीजिए, इसको सीख लेंगे
तो हारमोनियम का जो आगे लेसन आने वाला होगा उसमें भाई ज़्यादा परेशानी ही नहीं है। ठीक है, आप लोग सीख जाएंगे। क्योंकि जब यार अपना देखिए, जैसे आप अपना लिंटर है, जब अपनी नींव ही नहीं मजबूत है तो उस पर हम घर कैसे खड़ा कर सकते हैं। उसी तरह आप लोग पहले तो बेसिक कंप्लीट करिए, फिर आगे हारमोनियम सीखिए। ऑटोमेटिक आप लोग सीखेंगे गाना कैसे निकल रहा है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और जितने मैंने स्टूडेंट को ये फार्मूला बताया है उसमें से 99% जितने मेरे लड़के हैं सभी लोग बजा रहे हैं बाजा। ठीक है, अभी मेरी बैच में लमसम 8-10 बच्चे हैं जो हमसे सीखने आते हैं और सभी 5-5 6-6 गाना रेगुलर बजाने लगे हैं। और हाँ, एक दिन में उनको एक गाना मैं बजाना सिखा ही देता हूँ गारंटी के साथ, क्योंकि वो इतना उनका दिमाग फास्ट हो गया है, ताकि हम अगर कुछ भी चीज़ बजाते हैं तो तुरंत वो कैप्चर कर लेते हैं। तो आप सभी को मैं एक ऑनलाइन क्लास बताने वाला हूँ, मतलब सामने लाइव कैसे मैं सिखाता हूँ, ये बच्चों के साथ आप सभी को बहुत जल्द मैं वीडियो लाने वाला हूँ। देखिएगा और सीखिएगा। और हमको पता है कि एकदम ये जानकारी जो आप लोगों को हम दे रहे हैं अभी तक तो किसी ने नहीं दिया होगा। अगर आप लोग इस जानकारी को पूर्ण रूप से, ठीक है, एकाग्रचित होके, मतलब समझ रहे हो, पूरा ध्यान अपना इसी पे लगा के अगर सीख जाएंगे तो 100% आप हारमोनियम बजाना सीख जाएंगे गारंटी के साथ दोस्तों। इस जानकारी को आप लोग ज़रूर पढ़िए, मतलब कि आप लोग इसको ज़रूर रियाज करिए, यही मैं कहूँगा। ठीक है, और अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा दोस्तों, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।